नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 2 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। और आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो नासा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? तो 3 गुना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो कोनेरू हप्पी ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो इसका आंसर है असम। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया? तो रश्मि शुक्ला को। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय काओले ने संभाला है। और राजकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधन बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो उपयुक्त दोनों चीन और ओमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एनो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC शाबा जम्मू का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में केसर को GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में GCC खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौता किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। यू सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने कहां की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो लद्दाख। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी वर्कथार्ट फल को GI टैग मिला। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। और लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है? तो झारखंड राज्य सरकार ने
आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चीन के साथ। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्रसैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पिंकी को। अब हम आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।